मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सबका विवेक बढ़ता 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 ही जाए और हर चीज आपके बिल्कुल एक एक चीज समझ में भी आए और आपका पूर्ण विवेक जगे और आपको अपने विवेक पे भरोसा भी हो जाए कि जो आप निर्णय ले रहे हो वो अटल सत्य है। आपको परख करनी आ जाए कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है। सबसे जरूरी यही है मेरे लिए इस वक्त कि आप सबको इतना विवेकी बना दूं कि आप खुद से जान सको कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य। क्योंकि इस दुनिया में मेरे भाई आपको उलझाने वाले ही मिलेंगे और आपसे जो उनको फायदा होगा उस फायदे के लिए वो आपको पूरा जोर लगा देंगे कि आपको भ्रमित कर सकें और वो यही चाहेंगे कि आप उनके चक्कर में पड़े रहो और उनके इस जाल से कभी आजाद ना हो पाओ। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में भारत देश में सबसे बड़ा जाल जो धर्म के नाम पे चलाया जा रहा है, इससे बड़ा जाल और कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विवेक लगाओ तो आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि आपको असल में किस चीज की जरूरत है जिससे आप इस जन्म और मरण से पूर्णतया मुक्ति पा सकते हो। थोड़े से विवेक की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा विवेक जल्दी से जल्दी आए ताकि आप हर चीज को पहचान सको। तो इसी विवेक को देने के लिए आज मैं आपके सामने एक सत्संग करने जा रहा हूं जिसमें आपको आज वो भेद बताया जाएगा जिस भेद के चलते आप लोगों को कई सालों तक मूर्ख बनाया गया, कई सालों तक आपको उलझाया गया उन अधूरे पंथों में जो सार नाम के, आदि नाम के झांसे में आपको रखना चाहते थे कि आपको अंत समय में सबसे बाद में सार नाम दिया जाएगा, आदि नाम दिया जाएगा। और ये आदि नाम एक मंत्र है जो 52 अक्षरों द्वारा बना है, जो किताबों में लिखा भी गया है। और उसी आदि नाम के लिए कबीर साहब ने बोला है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो आज इस आदि नाम का भेद आपके सामने खोला जाएगा कि क्या है वो आदि नाम जिसको इन लोगों ने छुपा के रखा, भनक भी नहीं लगने दी किसी को। क्योंकि इन लोगों का कहना था कि ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे ऐसा क्या है इसमें
आज आपको इस आदि नाम की एक एक चीज बताई जाएगी जिसके नाम पे ये अधूरे गुरु अपने आप को पूर्ण गुरु साबित करते रहे कि हमें पता है वो आदि नाम क्या है, और मूर्ख जीव नहीं समझ पाए जो आदि नाम कबीर साहब ने भाग के सुनाया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। वाणी है कबीर सागर जी से। जब आप उस ग्रंथ को देखोगे, पढ़ोगे उसमें, तो उसमें कुछ चौपाइयां लिखी दिखेंगी आपको। तो क्या कहती है चौपाई? ज्ञान उपदेश कहा मैं भाई, ताते जीव ही है ज्ञान समाई। कि मैं जो उपदेश दे रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको जानने भर से, हृदय में समाने पर इस जीव की मुक्ति हो जाएगी। क्या है वो ज्ञान उपदेश, इसको समझ लेते हैं। तो कहते ज्ञान उपदेश कहा मैं भाई, ताते जीव ही ज्ञान समाई। यही ग्रंथ में नाम नियारा। अब यहां पे आपने विवेक लगाना है। बोला जा रहा है यही ग्रंथ में नाम नियारा, यानी सब ग्रंथों में जो ये नाम है, जिस नाम की मैं महिमा कर रहा हूं, वो सबसे न्यारा है। वो बिल्कुल न्यारा नाम है, यानी वो ग्रंथों में नहीं है। यही ग्रंथ में नाम न्यारा। कौन सा नाम? सूक्ष्म रीति से कहो पुकारा। सूक्ष्म रीति, इसको समझना है, यानी कि पूर्ण विवेक देके, बुद्धि को सूक्ष्म करके। जो मोटी बुद्धि वाले जीव हैं उनको सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करके ये ज्ञान बताना है। आदि नाम जाने संसारा, करें भक्ति पहुंचे दरबारा। यानी कि उस मोटी बुद्धि वाले जीव को इतना सूक्ष्म बुद्धि का बना दो कि उसको आदि नाम समझ में आ जाए, और उस आदि नाम का सिमरण करके सारा संसार उस मालिक के दरबार, उस निज स्वरूप तक पहुंच जाए। आगे कहते पढ़े संत होवे मति धीरा, आदि नाम गहे अजर शरीरा। यानी कि जो संत इस वाणी को पढ़ेगा और जिसकी मति धीरा, यानी कि बहुत ज्यादा विवेकी होगा, वो इस आदि नाम को समझ सकेगा। आदि नाम गहे अजर शरीरा। जो उस आदि नाम को याद करेगा, उसका सिमरण करेगा, तो ये सुरती इस पांच तत्व के पंच भौतिक नाशवान शरीर से निकल के उस शब्द में समा जाएगी जो अजर है, अमर है, आदि है। समझो इसको। आदि नाम गहे अजर शरीरा। उस आदि नाम को गह के ये सुरती भी उस शब्द की तरह अजर अमर हो जाएगी। यानी उसको अब शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार शरीर नहीं बदलने पड़ेंगे। अब क्या कहते हैं? आदि नाम है सत्य कबीरा। अब ये जो अक्षर है सत्य कबीरा, केवल इसी अक्षर के चलते इन अधूरे गुरुओं ने सारी संगत को गुमराह कर रखा था कि ये सत्य कबीरा ही वो आदि नाम है जो कबीर साहब ने भाग के सुनाया और धर्मदास ने उसको लिखा। समझो इस चीज को। वाणी कहती है आदि नाम है सत्य कबीरा। जैसे अगर मानो यहां सत्य कबीरा ना लिखा हो, ये लिखा हो कि प्यास बुझे पानी से, तो वहां पे जो प्यास बुझे पानी से, तो पानी जो है वो आदि नाम हो गया।
जिससे प्यास बुझेगी। लेकिन भाई पानी पानी जप के थोड़ी नहीं प्यास बुझेगी, उस पानी को पहचानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि वो कहां पे है, कैसा है, तभी तो उसकी खोज करोगे ना भाई। उसको पहचानना पड़ेगा, जपना नहीं है। तो कहते हैं आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गहे छूटे भव पीरा। जो भी उस आदि नाम को ग्रहण करेगा, गहेगा, वो भव के बंधन से, भव की पीड़ा से, बार बार गर्भ में जाने से बच जाएगा। कौन? जो सत्य कबीरा आदि नाम को धारण करेगा, गहेगा, जपेगा नहीं। जो पानी को ग्रहण करेगा, जो सत्य कबीर को ग्रहण करेगा, पहचानेगा क्या है वो सत्य कबीर। जैसे कहते हैं सोहंग सत्य कबीर, तो क्या है सोहंग और क्या है सत्य कबीर। इन दोनों वस्तुओं का जब आपको पहचान हो जाएगी, तब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बोला है ओहम सोहम तत्व विचारा। उस ओहम, उस सोहम तत्व पे विचार करो। ये जो वाणियां होती हैं, ये गुप्त कोड होते हैं इनके। इन कोड को केवल वही खोल सकता है जिसके पास सार शब्द का भेद है। केवल वही इस वाणी को खोल सकता है, नहीं तो सब के सब इन अक्षरों को जपने में लग जाते हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को बड़ी प्रॉब्लम थी फेफड़ों की। तो उसने टीवी में इंटरव्यू देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने जी प्राणायाम किया, मेरे प्राणायाम करने से 1 महीने में मेरे फेफड़े ठीक हो गए, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। तो वो बंदा क्या करता है, गुरुजी के पास चला जाता है, योगा वाले गुरुजी के पास जो योग सिखाते थे। तो योगा वाले गुरुजी के पास जाके कहता है गुरुजी मेरे फेफड़े खराब हैं, मुझे कुछ बताओ। तो वो गुरु क्या कहता है, बेटा प्राणायाम करो, 1 महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाओगे। तो अब वो चला जाता है अपने घर। 1 महीने 1.5 महीने बाद आता है, कहता है गुरुजी बहुत प्राणायाम किया, बहुत प्राणायाम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा भाई कितने समय करते थे? अरे गुरुजी 3-3 4-4 घंटे किया। गुरुजी कहते कमाल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? कहता नहीं नहीं मैंने किया है, मुझे कसम से मैंने किया है। तो गुरुजी कहते मुझे करके बता कैसे किया। तो वो क्या करता है, मुंह से जपने लग जाता है प्राणायाम 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 प्राणायाम। अब गुरु सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है, कहता अरे मूर्ख, प्राणायाम जपने को थोड़ी नहीं बोला था मैंने, वो तो एक क्रिया है, उसको सीखना पड़ता है, जपना थोड़ी नहीं है। इसी तरह सोहम और सत्य कबीर जपना नहीं है, उसको पहचानना है कि क्या है सोहम और क्या है सत्य कबीर। जब गुरुजी भेद बताते हैं तो सबसे पहले सोहम का भेद बताया जाता है, उस आत्मा का भेद बताया जाता है। केवल आत्मा का भेद जानने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि सोहम ऊपर और है। सत सुकृत एक नाम, उसको सत सुकृत कह लो, चाहे यहां पर सत्य कबीरा लिखा है वो कह लो, चाहे उसको सत्य श्री अकाल कह लो, चाहे उसको सत्य नाम कह लो, एक ही चीज है। तो सोहम का जब भेद बताया जाता है, इन जाप वाले सोहम का भेद नहीं बताया जाता है, ये गलतफहमी में मत रहना। उसके लिए बोला है सोहम सोहम जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाया। जब सोहम यानी जो तू, सोहम यानी जैसा तू परमात्मा, वैसा ही अजर अमर मैं भी हूं, मेरा निज रूप। जब सोहम का भेद मिलता है, उसके बाद एक चीज और रह जाती है, वो है सत्य कबीर, वो है शब्द धुन का भेद।
जिसके पास उस शब्द धुन का भेद होता है कि वो धुन कैसी है, वो तो सत्य कबीर को प्राप्त कर सकता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो वापस इसी गर्भ में आ जाता है। समझ, इस बात को समझ लो। सोहम सत्य कबीर का भेद समझ लो। सत्य कबीर है वो अखंड नाम, उसका भेद जब गुरु बताता है, जो 3 साल से पहले किसी को नहीं दिया जाता, किसी को भी नहीं। चाहे कोई कितनी ही चालाकी कर ले, कितना ही अच्छा बंदा बन के आ जाए, लेकिन गुरु उसको भेद नहीं बताता, क्योंकि कबीर साहब का वचन है मदन साहिब को कि 3 साल से पहले, 36 महीने से पहले किसी को भेद नहीं बताना है। परख करो शिष्य की, कितनी बार आता है, कितनी बार सत्संग करता है, क्या भाव है उसके साधुओं के लिए, क्या भाव है उसके सत्संगी भाइयों के लिए। हर चीज देख लेना, जब लगे ये कपटी नहीं है, केवल तभी मेरा भेद देना, वरना मेरा भेद मत देना। मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होई। जब वो पूरा सतगुरु आपको सत्य कबीर का भेद देता है, तब आपको उसकी पहचान होती है कि आखिर वो सत्य कबीर है क्या। इन लोगों ने तो क्या कह रहे हैं वाणी में, आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गहे छूटे भव पीरा। आदि नाम पहचाने भाई। देखो, अब ऊपर वाली लाइन में उन्होंने बोल दिया कि आदि नाम है सत्य कबीरा, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अब नीचे कह रहे हैं आदि नाम पहचाने भाई। अब इसकी पहचान करनी है कि ऊपर जल लिखा है, तो जल होता कैसा है। कॉफी से, चाय से, कोल्ड ड्रिंक से, जूस से अलग कैसा दिखता है वो, उसकी पहचान क्या है। तो यहां पे सत्य कबीरा आदि नाम की पहचान बोली जा रही है। पहचानो उसको, जो आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, उसको पहचानो। जो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया श्वासों से न्यारा है, वो है आदि नाम। जो सोहम नहीं है, जो जाप नहीं है सोहम का, क्योंकि जाप सोहम का है जीव अवस्था। कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे कि कबीर साहब ने तो कहा ही नहीं कि पुरुष का नाम ध्याना है, वो तो कहते हैं अपना नाम जपो, यानी सोहम जीव का नाम है तो सोहम सोहम करो। अरे नहीं भाई, आदि नाम, आदि नाम की बात करिए साहिब ने। आदि नाम पहचाने भाई, तब हंसा निज घर ही जाई। तब वो अपने असली घर, अपने निज स्वरूप में पहुंचेगा और उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। ज्ञान उपदेश कहा गुरु पूरा। जो ज्ञान उपदेश है केवल पूरा गुरु ही बता सकता है। नाम गहे चेला कोई सूरा। उस नाम को, उस परमात्मा के नाम को कोई शूरवीर विवेकी चेला ही ग्रहण कर सकता है, नहीं तो सब 52 अक्षरों के नाम जप के अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। असली नाम वो है जो बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अगर कोई भी ऐसा नाम जपता है जो बोलने लिखने पढ़ने में आता है, तो उसने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। तो आगे कहते हैं साधु संतों से विनती मोरी, और नाम भूले अक्षर लीजे जोरी। अब यहां कबीर साहब कहते हैं कि उन साधु संतों से मेरी विनती है जो उस नाम को भूल चुके हैं, और उस नाम की जगह इन्होंने अक्षर लीजो जोरी, अक्षर जोड़ जोड़ के नए नए नाम बना के उसका सिमरन चालू कर दिया है।
इसीलिए साहिब गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन और सकिया न अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को यह विहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। उस तत्व का विचार करना है। कौन है वो अल्लाह, कौन है वो राम, कैसा है वो वाहे गुरु, कैसा है वो खुदा, उसका स्वरूप क्या है। उसके नाम नहीं जपने हैं भाई। जल पानी वाटर नीर तोए नाम जपोगे प्यास कभी नहीं बुझेगी। उसको समझना पड़ेगा वो है क्या चीज जिसकी वजह से ये खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब तक उस शब्द को नहीं जानोगे तब तक गर्भ जून में आना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। और सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वो सब घटों में विराजमान है, लेकिन उसको पाने के लिए किसी नाम को जपने की जरूरत नहीं है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए और सार शब्द में रहा समाए। उस सार शब्द को जानने वाला भाई कोई बिरला ही होता है। कबीर साहब ने बोला है 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही और ए आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही।